अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मजीद रशीद, हाज़िर एक नए व्लॉग के साथ। आज ईद कुर्बान का पहला रोज़ है। तमाम फ़र्जंदान इस्लाम हस्ब तौफ़ीक अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी की याद को ताज़ा करने के लिए कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह का अहतमाम कर रहे हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अल-खिदमत फ़ाउंडेशन पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर के सामने। अल-खिदमत फ़ाउंडेशन पाकिस्तान के तहत हर साल मुल्क की सबसे बड़ी कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह का अहतमाम मुख़य्यर हज़रात के ताउन से किया जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि अल-खिदमत फ़ाउंडेशन कुर्बानी कैसे करती है। दोपहर के 12 बज रहे थे। हमें शूट करना था, लिहाजा कुछ ज़रूरी सामान साथ लिया और रवाना हुए। हमारा ये सफ़र एक स्लॉटर हाउस की जानिब है, जहां आपको दिखाएंगे कि रवायती तरीक़ा कुर्बानी के अलावा जदीद तरीन स्लॉटर हाउस में अमल कैसे सरअंजाम दिया जाता है। मेरे इस मुख्तसर से सफ़र के साथी निसार और ताहा भाई थे, जो अल-खिदमत से ही वाबस्ता हैं। पैंतीस मिनट का रास्ता गप्पें लगाते और गिरदो नवा के नज़ारे करते ही गुजर गया। जी, तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं उस स्लॉटर हाउस के सामने, जहाँ पे अल-खिदमत फ़ाउंडेशन के तहत आज कुर्बानी की जा रही है। चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि स्लॉटर हाउस में कुर्बानी कैसे होती है। अब बारी थी इस इमारत में दाखिल होने की, जहां कुर्बानी का तमाम अमल सरअंजाम दिया जा रहा था। इसके लिए तमाम टीम ने ज़रूरी SOPs को फॉलो किया। अंदर दाखिल होते ही आपको जगह जगह SOPs पर अमल दरामद, स्लॉटर हाउस में कुर्बानी के तरीक़ाकार और वज़ा करदा दीगर असूल व ज़वाबित के हवाले से हिदायत नामे अवेज़ा नज़र आते हैं। हमने सोचा खुद तरीक़ाकार देखने से पहले स्लॉटर हाउस के किसी ऑफिशियल से मिल लिया जाए, जो कि इस तमाम प्रोसेस के मुतालिक बेहतर तरीके से मालूमात फराहम कर सके। ये नुमान आसिफ हैं, जो 2 साल से स्लॉटर हाउस में बतौर क्वालिटी कंट्रोलर खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। कि जो कुछ मिथ्स बनी हुई हैं कि स्लॉटर हाउस में कुर्बानी जो करते हैं उसमें ह्यूमन जो हैं वो स्लॉटिंग मैनुअल नहीं करते। तो सबसे पहले तो ये बात गलत है, ये बात इंतहाई गलत है। यहाँ पे जो है ह्यूमन जो हमारे जो हमारे स्किल्ड बुचर जो हैं वो शरई तरीके के मुताबिक बिल्कुल उस पर मुताबिक रह के स्लॉटिंग करते हैं। ताकि यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी के जो है ना तमाम SOPs उनको फॉलो करते हैं। तमाम स्टैंडर्ड ISO के तमाम बाकी डिफरेंट जो स्टैंडर्ड हैं क्वालिटी के, हैसअप का स्टैंडर्ड और तमाम जो है हाइजीन के SOPs उनको हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर हाइजीनिक वे से स्लॉटिंग कंडक्शन के बाद उसको फिर हम चिलिंग करते हैं और चिलिंग के बाद हमारे जो ट्रेंड बुचर जो हैं वो उनकी कटिंग करते हैं। मीट स्लॉटिंग के लिए हमारे पास सेपरेट टीम है और कटिंग के लिए हमारे पास सेपरेट टीम है। हमारा SOP है कि हम आफ्टर 6 मंथ बाई एनुअली हमारे तमाम बुचर्स के, हमारे तमाम स्टाफ के हम मेडिकल करवाते हैं, उसमें डिफरेंट डिजीज़ चेक करते हैं। आम रूटीन में जो हमारे स्लॉटिंग की कैपेसिटी है बीफ एनिमल्स की वो है 400 से 450 हेड्स पर डे। और जैसे कि ईद पे हमारी थोड़ी सी ज़रा कैपेसिटी को हम इंक्रीज़ करते हैं, हम अपने बुचर्स जो हैं उनको और ज़रा हायर करते हैं और हमारी जो कैपेसिटी हो जाती है उसको हम लोग लेते हैं तकरीबन 500 से 600 एनिमल्स, बीफ एनिमल्स पर डे। नुमान साहब से बात करने के बाद हम स्लॉटरिंग एरिया में पहुंचे। स्लॉटर हाउस के मैं अंदर आ चुका हूँ। ये जो मेरे पीछे आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इसके साथ कुछ हिदायत लिखी हैं जो कि आपको जिनको फॉलो करना होता है अंदर जाने के लिए। और फिर अब आपको मैं अंदर जाके दिखाता हूँ कि कुर्बानी कैसे होती है। सबसे पहले
जानवर को कैटल किलिंग बॉक्स में डाला जाता है, जहां इसे शरई तरीक़ाकार के मुताबिक तकबीर पढ़कर ज़िबा किया जाता है। जगह की धुलाई का काम भी साथ साथ मुसलसल सरंजाम दिया जा रहा होता है। अगले मरहले में ज़िबा शुदा जानवर को लटकाकर इसकी खाल और सर को अलग किया जाता है। जानवर की कटिंग के आलात को जरासीम से बचाने के लिए मुसलसल गर्म उबलते हुए पानी में रखा जाता है। इसके बाद जानवर की ओजड़ी और दीगर गैर ज़रूरी अज़ा को अलग किया जाता है। जिसके बाद जानवर को आरानुमा मशीन के ज़रिए 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। दो हिस्सों में तकसीम करने के बाद गोश्त के साथ लगी इजाफी चर्बी साफ की जाती है। जानवर के हिस्सों का रिकॉर्ड मुरतब करने और गोश्त को मिक्स होने से बचाने के लिए टैगिंग की जाती है और इसके बाद इसको चिलर में भिजवा दिया जाता है। अब गोश्त चिलर में जा चुका था और हमारा भूख से बुरा हाल था, लिहाजा टीम को साथ लिया और पेट पूजा की। लंच और थोड़ा आराम करने के बाद हम चिलर में जा पहुंचे, जहां गोश्त को रखा गया था। इस टाइम मैं चिलर के अंदर मौजूद हूँ, जिसका दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। यहाँ पे जितने भी जानवरों की कुर्बानी की गई है वो यहाँ पर उनको लटकाया गया है, रखा गया है। तो 3-4 घंटे रखने के बाद फिर इनकी कटिंग होगी और कटिंग होने के बाद फिर इनको पैक करके चिलर ट्रकों के ज़रिए रवाना किया जाएगा। इतनी बड़ी मिकदार में जब इनकी कटिंग करनी है तो फिर खर्चा होता है गर्मी में कि ये ख़राब हो जाएंगे। जब आप इनको फ्रीज़ कर लेते हैं तो फिर आपको मार्जिन मिल जाता है, टाइम मिल जाता है कि इनको आप तसल्ली से कटिंग करके इनको आगे भिजवा सकें। यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मुश्किल है ज़्यादा देर यहाँ पर रुकना। अगर आप स्लाटर हाउस के अंदर आते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी में आते हैं, आप ये माइंड में रखें कि आपके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। इस तरह के साथ जी। तो अब मैं चिलर से बाहर आ गया हूँ। ये जो इंतज़ार कर रहे हैं कि जानवर चिलर से बाहर आएँ और फिर हम कटिंग का काम स्टार्ट करें। गोश्त को 4 घंटे चिलर में रखने के बाद कटिंग सेक्शन में लाया गया, जहां इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया गया। गोश्त को नफासत के साथ पैक करने के बाद मुस्तहकीन में तकसीम करने के लिए चिलर ट्रकों के ज़रिए रवाना कर दिया गया। अल खिदमत फाउंडेशन हर साल मुखय्यर हज़रात के ताउन से मुसीबत ज़दा और दूर दराज पसमानदा इलाकों में कुर्बानी का गोश्त पहुँचाने का अहतमाम करती है। ये कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह प्रोजेक्ट सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं है, बल्कि मज़लूम शामी, रोहिंग्या और फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए भी हर साल कुर्बानी की जा रही है। आमिर महमूद चीमा अल खिदमत समाजी खिदमत प्रोग्राम के नेशनल डायरेक्टर हैं। इस साल और गुज़श्ता साल अल खिदमत के तहत की गई कुर्बानी की तफसीलात जानने के लिए उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया, पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5000 के करीब स्लाटर किए गए बड़े जानवर, और इस साल भी हमारी तवक्को है कि 5 या इससे ऊपर तक चली जाएगी स्लाटरिंग जी। हमारी ख्वाहिश यही है, अभी तक चल रहा है काम मुसलसल। सर बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। मेरे साथ थे आमिर महमूद चीमा साहब, जो कि अल खिदमत फाउंडेशन की इस साल की कुर्बानी के हवाले से तफसीलात बता रहे थे। तो नाज़रीन, आपने देखा है कि स्लाटर हाउस में कुर्बानी कैसे होती है, अल खिदमत फाउंडेशन कुर्बानी कैसे करती है और किस तरह से
जदीद तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए ये कुर्बानी का काम सर अंजाम दिया जाता है। होप सो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि जो कुर्बानी हम बचपन से देखते आ रहे हैं गली मोहल्लों में, जो कि रिवायती कुर्बानी का तरीक़ाकार है, उसके अलावा भी कुर्बानी होती है और वो इस तरह से होती है और पाकिस्तान में भी ऐसे कुर्बानी की जा रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया, शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।